हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं क्रिसमस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिकी फैक्ट शेयर करूंगा जिससे आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, ये जो क्रिसमस फेस्टिवल है ये दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मिडविंटर, नेटिविटी और यूल। दुनिया का पहला क्रिसमस साल 336 में रोम में मनाया गया था। दोस्तों, ये जो क्रिसमस का पॉपुलर सॉन्ग है वी विश यू ए मैरी क्रिसमस, ये पता नहीं चला आज तक किसने लिखा है और किसने कंपोज किया है। पर कहा जाता है कि यह इंग्लैंड से है, पर पता नहीं चला कि ये किसने लिखा है और किसने कंपोज किया है। क्या आपको पता है इंग्लैंड में क्रिसमस के दिन मीन्स पाई एंड क्रिसमस पुडिंग खाना मना है। इसकी शुरुआत हुई थी 17वीं शताब्दी में, जिसमें ओलिवर क्लम्बी नाम का एक आदमी था जिसने ऐसी सारी चीज़ों को क्रिसमस पर खाना बैन कर दिया था और जिसका संबंध ग्लैटनी से है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ग्लैटनी क्या होता है। देखिए, क्रिश्चियन में कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़रूरत से भी ज़्यादा, और उससे गरीब लोग इन्फेक्टेड होते हैं, मतलब गरीब लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है और आप सभी अच्छा खाना खा रहे हो, तो इसे क्रिश्चियनिटी में पाप कहा जाता है। और मीन्स पाई मटन से बनती है और क्रिसमस पुडिंग को क्रिसमस पर बैन कर दिया गया था। और आज तक आप क्रिसमस के दिनों में इंग्लैंड में मीन्स पाई और क्रिसमस पुडिंग खा रहे हो तो ये गैर कानूनी है। क्या आपको पता है कि क्रिसमस के दिन स्वीडन में ज़्यादातर पॉपुलेशन डोनाल्ड डक कार्टून देखती है और ये आज तक पता नहीं चला कि ऐसा क्यों होता है। पर सबसे ज़्यादा डोनाल्ड डक कार्टून देखा जाता है स्वीडन देश में और ये परंपरा 1960 में स्टार्ट हुई थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेंटा क्लॉज तो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है और एक सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को गिफ्ट नहीं दे सकता और पूरी दुनिया में सेंटा से गिफ्ट मंगाने वाले लाखों करोड़ों बच्चे होंगे। इसी सब को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी साइंटिस्ट ने रिसर्च की और ये पता लगाया कि अगर एक सेंटा पूरी दुनिया भर में सभी बच्चों को गिफ्ट बांटेगा तो उसे एक सेकंड में 822 घर जाना पड़ेगा और उसकी स्पीड होनी चाहिए 650 माइल्स पर सेकेंड। और ये कैलकुलेशन सामने आई। दोस्तों, पोलैंड में मकड़ी और मकड़ी के जालों को क्रिसमस ट्री पर सजाने की परंपरा है, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि मकड़ी ने ही सबसे पहले बेबी जीसस के लिए कंबल बुना था। इसलिए पोलैंड के लोग क्रिसमस ट्री पर मकड़ियों को सजाना सुख समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि ये जो हम एक्समस बोलते हैं क्रिसमस को, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। पर दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स का मतलब है जीसस क्राइस्ट। ये जो ग्रीक वर्ड है एक्स, इसका मतलब है क्राइस्ट। दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ दिवाली के त्यौहार के दिनों में बोनस दिया जाता है, वैसे ही क्रिसमस के दिनों में लोगों को भी बोनस दिया जाता है। और दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे बड़ी क्रिसमस ट्री को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में बनाया गया था। 200 फीट तक ऊंची क्रिसमस ट्री 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंची थी। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, लेकिन फिर भी जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बाइबल में सिर्फ इतना लिखा है, जीसस के माता पिता बैतलहम की यात्रा कर रहे थे और जीसस की मां गर्भवती थी। रास्ते में रात ज़्यादा होने के कारण जीसस के माता पिता ने एक गुफा में शरण ली और इस गुफा में पशु पालने वाले गडरिये रहते थे और इसी गुफा में ईश्वर जीसस का जन्म हुआ था। क्रिसमस के दिनों में जापान में KFC से खाना घर पर मंगा के खाना बहुत प्रचलित है और 40 साल पहले KFC ने जापान में एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया था और वह सफल रहा था और तभी से क्रिसमस के दिन KFC से मंगाया हुआ खाना ही खाना बहुत प्रचलित है। और क्रिसमस के दिनों में KFC खाने के लिए जापान के लोगों को लगभग 2 महीने पहले एडवांस में ऑर्डर देना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही ट्रिकी फैक्ट्स देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ट्रिकी वर्ल्ड पर।